कभी भी कहीं भी दुनिया में वॉर होता है तो लोग सोचता है कि अरे मेरे को क्या, दो कंट्री लड़ रही है, हमें क्या। अभी जैसे इसराइल ने ईरान के एक एम्बेसी को दमास्कस में मार के गिरा दिया, 12 लोग मर गए ईरान के। तो कोई इंडिया में बैठा हुआ बंदा सोच रहा होगा अरे हमें क्या लेने देना, होता क्या है। अब ईरान उसको रिटालिएट करना चाहता है। रिटालिएट करने के लिए क्या किया ईरान ने, ईरान का जो रिवोल्यूशनरी गार्ड है सीजेज अ कंटेनर शिप नियर स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज अमिड टेंशन विद इसराइल। अब ये जो शिप को कैप्चर किया है ना, इसका क्रू इंडियन है, 17 लोग इसमें इंडियन है। अब इंडिया भी इन्वॉल्व हो गया। Commandos from Iran's paramilitary revolutionary guard got down from a helicopter onto a Israeli affiliated container ship near the Strait of Hormuz and seized the vessel Saturday in the latest attack between the two countries. The seizure follows a suspected Israeli strike this month on an Iranian consular building in Syria that killed 12 people. अब होगा क्या कि ये जो शिप है इसमें इंडियंस हैं, आ रहा था ये यूएई से इंडिया, शिप को पकड़ लेगा ईरान। अब मे बी जो इसका क्रू है उसको छोड़ दे, क्योंकि इंडिया का ईरान से अच्छा रिलेशन है। कैरिड आउट एन अटैक ये बोल रहे हैं यहाँ पे। अब इसमें जो शिप है जोडियक मैरीटाइम इज अ पार्ट ऑफ इजरायली बिलियनर का है ये, इसीलिए ईरान ने उसको पकड़ लिया। व्हाइट हाउस नेशनल सिक्योरिटी काउंसिल स्पोक्सपर्सन सेड द क्रू वाज मेड अप फ्रॉम इंडियन, फिलिपिनो, पाकिस्तानी, रशियन एंड इस्टोनियन नेशनल्स। भाई रशियन भी हैं। अब ईरान का रशिया से दोस्ती है, ईरान का इंडिया से दोस्ती है, ईरान का थोड़ा सा पाकिस्तान से दुश्मनी है, तो अब इन लोगों को पकड़ा है। इजरायली कोई है नहीं उसमें, तो इंडियन और रशियन को तुरंत छोड़ देगा मेरे को लगता है, क्योंकि इंडिया से कोई टसन तो नहीं चाहेगा, खासकर रशिया से भी कोई प्रॉब्लम नहीं चाहेगा ईरान। बाकी शिप तो कैप्चर कर लेगा। लेकिन अभी जो माहौल चल रहा है ना, ईरान अब न तब अटैक करने वाला है इसराइल पे, क्रूज मिसाइल, ड्रोन मारने वाला है, अमेरिका बोल रहा है। तो अब ईरान पूरा एक तरह से कहते हैं कि पायरेसी पे उतर आया। ये तो इंटरनेशनल वाटर में कोई अगर कमर्शियल शिप चल रहा है, उसको कोई कंट्री का आर्मी जाके कैसे पकड़ सकता है, नेवी। ये मेरे को समझ में नहीं आता है। मतलब आप हूथीज पकड़ रहे थे तो हूथीज कोई किसी कंट्री के नेवी थोड़ी है, यहाँ तो पूरा नेवी ही जाके पकड़ लिया। मतलब आप ये चीज़ समझ लो कि इंटरनेशनल लॉ का दुनिया में कोई मतलब नहीं है। जो जितना ताकतवर है वो कभी भी ब्रेक कर सकता है इंटरनेशनल लॉ को। इट्स वेरी सिंपल। लॉ सिर्फ गरीब और कमज़ोर को दबाने के लिए है, यही याद रखो। अब आगे क्या होगा पता नहीं। वीडियो है पूरा जिसमें वो लोग बताओ MI-17 हेलीकॉप्टर से उतर के रशियंस को पकड़ लिया। घोर अन्याय है ये। यूएस भी अभी क्या कर रहा है कि वहाँ पर पूरा अपना वॉरशिप भेज रहा है लड़ाई के लिए। तो इंटरेस्टिंग डेवलपमेंट है। तो यहाँ मैं सिर्फ ये पॉइंट ऑफ व्यू दिखाना चाहता था कि जो ये काम कर रहे थे बंदे शिप में इंडिया के, उनको लग रहा होगा हमें क्या लेना देना, इजराइल ईरान लड़ेगा तो। अब देखो इंडिया के बंदे पकड़े गए। बहुत ही दिक्कत की बात है। पता नहीं इस तरह का जब रेड होता है ना, पूरा चार्ज्ड माहौल होता है, कौन बचेगा कौन मरेगा कोई ठिकाना नहीं है। वैसे में फंस जाना। होपफुली गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का, क्योंकि ईरान से अच्छा रिलेशन है, ऑयल ख़रीदता है इंडिया ईरान से, तो वो सही सलामत छूट जाए। कोई भी इंसिडेंट जो वर्ल्ड में होता है वो आइसोलेटेड नहीं है, ये चीज़ आप समझ लीजिए। कहीं भी हो रहा है उसका असर आपको पड़ेगा। अभी जैसे इजराइल और ईरान के बीच में वॉर होगा, स्टॉक मार्केट गिरेगा, क्रिप्टो मार्केट गिरेगा। वार अगर होने का टाइम होता है तो सब कुछ गिरेगा। आप सोचोगे कि हमें क्या होने वाला है, स्टॉक मार्केट गिरेगा, आपका जो स्टॉक पोर्टफोलियो कल 10 लाख का था वो आज 8 लाख का हो गया, 2 लाख आपके घाटा हो गया ना आपको। सब कुछ कनेक्टेड है दुनिया में। कैसा लगा ये वीडियो मेरे को बताना।